नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव वापस से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। दोस्तों, मेरे पीछे लगी हुई तस्वीर मेरे इस टॉपिक का, इस वीडियो का सारांश बयां कर रही है, जिसके पीछे हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक गंभीर सोच मुद्रा में है और साइड में लिखा हुआ है बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा है क्या और बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की मांग को क्यों ठुकरा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा क्या बिहार राज्य को अधिकार प्रदान करेगा? अगर बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो क्या क्या सी ऐसी चीजें हैं जिस चीजों से बिहार राज्य हमारा लाभान्वित होगा। तो आइए समझते हैं इस खबर को कि आखिर यह खबर है क्या। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, ऐसा केंद्रीय मंत्री ने लिखित में दे दिया है जवाब। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पुरानी मांग एक बार फिर से ठुकरा दी गई है, जहां पे केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ मना कर दिया। अब क्या है मुद्दा, आइए समझते हैं। तो केंद्र सरकार अपने पूर्व के फैसले, क्योंकि यह विशेष राज्य का जो डिमांड है बिहार सरकार के लिए, यह आज का नहीं है, यह यूपीए गवर्नमेंट जब थी और उसी के दौरान बिहार में नीतीश सरकार की एनडीए गवर्नमेंट बनी, तो उसके बाद से यह मांग को कई बार उठाया गया है। जब भी नई सरकार बनती है उसमें इस मांग को उठाया गया है और कई बार ठुकराया भी गया है और आज तक ठुकराया ही गया है। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया है और अंतर मंत्रालय समूह, जिसको हम कहते हैं आईएमजी के 2012 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि डील करता है विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया जाए और विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को नहीं दिया जाए, उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में एनडीए की यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की एक बैठक हुई और इस बैठक में भाजपा के प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू द्वारा बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग के बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया और उन्होंने जवाब में कहा है कि मैंने इसकी लिखित कॉपी भी आपके समक्ष रखी है, जो कि इनके द्वारा एक आंसर आया है, इसकी लिखित कॉपी भी आपके समक्ष रखी है। इसमें इन्होंने कहा है कि 2012 की रिपोर्ट के अनुसार जो आईएमजी के द्वारा लाया गया था, इसमें बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह रुख बिहार में भाजपा के सहयोगी द्वारा पिछड़े राज्यों के लिए दर्जा मांगे जाने के एक दिन बाद आया है। तो सत्र के पहले दिन, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे बजट जो हमारा अभी बजट सत्र के बाद मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। हमारे पार्लियामेंट में 3 बजट होते हैं, बजट, मॉनसून, विंटर। तो अभी मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। तो मॉनसून सत्र के पहले दिन ही लोकसभा के एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिधन एनडीसी द्वारा कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थी जिन पर विशेष विचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि इन श्रेणियों को दर्जा दिया जा गया है, उनमें से इनमें यह भी कहा कि इन पहाड़ी और कठिन भूभाग यानी कि ऐसे राज्यों को हम दर्जा दे सकते हैं जो पहाड़ी और कठिन भूभाग हो, कम जनसंख्या घनत्व, आदिवासी आबादी वाला बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर राजनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी ढांचों का उस राज्य में पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर व्यवहारिक प्रकृति भी शामिल आपको नजर आती है। और इसके मद्देनजर आपको पता ही होगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इनको विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं, ये वो राज्य है जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। साथ ही साथ यूपीए सरकार के द्वारा 2012 में आईएमजी ने सौंपी थी एक रिपोर्ट। इससे पहले इसके इतिहास की बात हम लोग करते हैं विशेष राज्य की दर्जा की, तो इससे पहले सत्र में विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार अनुरोध पर आपके शुरुआत में ही अंतर मंत्रीय समूह जो है इसमें विचार किया गया था, जिसके तहत 3 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा जो है एनडीसी मापदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है। और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार सत्ता में थी और उन्होंने इसको खारिज किया था। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और इसके बाद आप सबको भी पता है कि सर्वदलीय बैठक
बैठक में इस मांग को दोबारा से दोहराई गई और जदयू नेता संजय कुमार झा ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक में अपनी पार्टी की मांग को उठाया। साथ ही साथ भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और विपक्षी आरजेडी ने भी इस बैठक में इस मांग को दोहराई। हालांकि उसके बाद जेडीयू ने केंद्र को पहले ही बता दिया कि अगर राज्य को दर्जा नहीं दिया जा सकता तो कम से कम एक विशेष वित्तीय पैकेज दिया जा सके। विशेष वित्तीय पैकेज का आधार है कि कोई भी जो ग्रांट्स या कोई भी जो बिहार के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए जिसके तहत बिहार अपना डेवलपमेंट कर सके। और इससे पहले बीजेडी जो कि आपके बीजू जनता दल उड़ीसा और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश ने बैठक में क्रमशः उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए भी यही मांग उठाई। और सरकार ने पहले भी तर्क दिए कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में किसी भी राज्य को दर्जा दिए जाने की संभावना को खारिज कर दिया, जिससे लाभार्थी राज्यों के लिए कर राहत और उच्च केंद्रीय वित्त पोषक जो है वह शामिल है। अगर मैं आपको बताऊं कि 4 पॉइंटों में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या फायदे हैं विशेष राज्य के दर्जे के, तो यह बेसिकली दैनिक भास्कर अखबार से लिया गया एक कॉलम है जिसमें बताया गया है एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ केंद्रीय बजट के योजित व्यय का 30% विशेष दर्जा वाले राज्यों में विकास पर खर्च होता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के फंड में 90% अनुदान होता है और सिर्फ 10% ही कर्ज होता है, उस पर भी ब्याज नहीं लगता है अगर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो आप सब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए या कितना दिया जाना उचित है, या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो जिनका अच्छा आंसर, बढ़िया आंसर होगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर अपने रेगुलर सेशंस में लगाऊंगा। जो रेगुलर सेशंस मैं हर रोज बिहार स्पेशल पे 10 बजे करता हूं उसमें मैं जरूर लगाऊंगा। तो मिलते हैं वापस से ऐसी एक वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।